हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1B के जो शेष बच गए थे प्रश्न आपको हल करके हम दिखाएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम इस मैथ का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर कितना 22। ठीक है, 22 में क्या कह रहा है कि यदि यदि रेडियन बराबर कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, तो पहला में क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू रेडियन बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 रेडियन बाई 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबका वैल्यू पहले पहले रेडियन का रख देते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 0 प्लस tan क्यू और 180 डिग्री बटे 4 प्लस साइन 4 और 180 डिग्री बटे 4। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस ये हो जाएगा, इसको करने पर कितना बार में कटेगा 45। ये भी कितना बार में कटेगा 45, क्योंकि 45 का कितना होता है 180। इस प्रकार से हो जाएगा tan क्यू 45 डिग्री प्लस साइन 4 45 डिग्री। अब हम जानते क्या हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको मान लिख देते हैं। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान होता है वो भी कितना होता है 1 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ठीक है, अब हम सबको इसमें क्या कर देंगे, मान को रख देंगे। तो रखिए कॉस स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस tan का कितना होता है तो 1 के क्यू हो जाएगा प्लस देखिए 1/√2 के पावर 4। ठीक है, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, इसको भी करेंगे तो कितना होगा 1, और इसको 4 बार गुना करेंगे। देखिए 1/√2 गुना 1/√2। ठीक है, गुना 1/√2 गुना 1/√2। देखिए √2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो इसके नीचे हर एक है एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1। अब इसको क्या करेंगे तो 4 4 8 1 9, 9/4। इसको पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं, तो पूर्णांक में लिख सकते हैं 2.1/4। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हुआ। अब 22 के 2, 22 के में इसको क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इसको क्या कर देंगे, देखिए 180/3। चूँकि आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेडियन का वैल्यू कितना है, रेडियन का वैल्यू है 180 डिग्री। ठीक है, प्लस tan स्क्वायर 180/6 माइनस कोस स्क्वायर 180/2। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको करने पर कितना हो जाता है 60 प्राप्त होगा, और ये 30 प्राप्त होगा, और ये 90। ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब आप जानते हैं यहाँ पर वैल्यू आपको लिख देते हैं। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, कॉस 90 का वैल्यू होता है, अब जानते हैं 0। ठीक है, अब सबका इसमें मान रख देंगे। तो देखिए इस पर ध्यान देना है कि कौन पर स्क्वायर है, कौन पर क्यू है, कौन पर 4 है, तो वैसे ही उसके मान को हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2। ठीक है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस tan का तो tan 1/√3 के पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा cos 90 का 0, 0 का तो स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। ठीक है, 0 ही होगा, ये इसका वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 3/4, 2 बार गुना करेंगे तो देखिए √3/2 गुने √3/2 करेंगे तो ये √3 कितना हो जाएगा √9/4, यानी ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस प्रकार से हम 3/4 लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा, देखिए √3 का 2 बार गुना करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, ये तो 0 खत्म हो गया। अब इसको एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना होता है में लिखना है तो पूर्णांक में लिख सकते हैं ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए सिद्ध करें कि प्रूव करना है 2 tan
30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बराबर की इधर वाला को क्या कहते हैं, इधर इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, और बराबर के जो बाईं ओर होता है उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, और इसको कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे किधर से, तो LHS से। ठीक है, LHS में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, उसके बाद बटे 1 माइनस, ये देखिए टेन 30 का कितना होता है, तो 1/√3 के स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिखेंगे 2/√3 बटे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 2/√3। ठीक है, मेन लाइन, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 बटे, ये हो जाएगा 2/3। अब जब मेन लाइन टूटेगा तो देखिए क्या होगा, मेन लाइन टूटेगा तो 2/√3 गुना ये चला जाएगा ऊपर 3 और ये आ जाएगा नीचे। देखिए इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा 3/√3। अब देखो हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से नीचे भी गुना और √3 से ऊपर भी गुना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3√3 बटे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो √3। इसका आंसर देखिए आ गया कि नहीं, इसका LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, यही साबित करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब 23 के 2 में क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे आपका क्या लिख रहा है 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर क्या है 1/√3, यानी इतना से हमें सिद्ध करके इतना लाना है। ठीक है, तो सब देखिए हम पहले कहाँ से चलेंगे, LHS से। ठीक है, LHS में चलिए tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे हम, तो tan 60 का वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है √3 माइनस इसका कितना होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 60 का कितना होता है √3 इंटू 1 कितना होगा √3, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इसको हम LCM ले लेंगे तो √3, अब √3 इंटू √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में कितना हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपको बच जाएगा, देखिए इसमें कुछ ना बचा तो 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3 और ये है मेन लाइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3/2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये चूंकि मेन लाइन टूटेगा तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक ना, तो 2 बटे कितना हो जाएगा √2/√3 और ये कहाँ जाएगा यहाँ, यानी 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3 बराबर क्या हो गया, देखिए क्या आपका हो गया RHS। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम 23 के तीसरा प्रश्न को हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हम चलेंगे कहाँ से, LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, sin 30 इंटू cos 60 प्लस क्या हो जाएगा cos 30 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर सबका वैल्यू हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू, ये देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका भी होता है 1/2 प्लस
कॉस 30 का कितना होता है, इसका वैल्यू आपका होता है √3/2, ठीक है, इनटू देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गुना है, यहाँ से यहाँ गुना है, इसको पहले गुना कर लीजिए, तो 1/, कितना हो जाएगा 4 प्लस देखिए √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दो दूना कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस देखिए 1 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, LHS का वैल्यू कितना आया 1। अब देखिए हम चलेंगे किससे, RHS, तो RHS क्या कर रहा है कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री, देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं 1। अब देखिए कि LH और RHS का दोनों का मान आएगा कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हेंस लिख सकते हैं, हेंस LHS बराबर RHS, ठीक है, ये साबित हो गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, इस प्रकार से ये साबित हो गया, ठीक है। अब 23 के 4 में क्या सिद्ध करना है, देखिए cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, यानी यहाँ पर देखिए 3 पद है, LHS है, ये मिडिल पद है और ये क्या है RHS है, तो हम सब का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं और अगर तीनों बराबर आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या चलते हैं LHS से, ठीक है, ये क्या है cos 60 डिग्री, आप जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। आप चलेंगे किससे, मध्य यानी मिडिल टर्म से, ठीक है, मिडिल टर्म, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1/, कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 2 माइनस 1 यानी 1/, कितना हो गया 2, यानी मिडिल टर्म मिडिल मध्य का मान कितना आ गया 1/2। अब चलेंगे किसे, तो RHS से, ठीक है, तो RHS क्या है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं √3/2 होता है, ठीक है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस 1। अब 2 गुना ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 माइनस 1, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/2, यानी यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सब बराबर हो गया, LHS, ठीक है, बराबर मध्य टर्म बराबर RHS, ठीक है, RHS, इस प्रकार से यह साबित हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 24 में क्या कह रहा है, देखिए 24 में कह रहा है कि यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 लाना है, ठीक है। तो हम कहाँ से चलेंगे, तो देखिए चलेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको इस पक्ष को हम लिखते हैं, तो 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको एक फार्मूला पर हम रखेंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ये आप जानते हैं कि a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको a मान लेंगे, इसको b, और इसको नीचे भी उसी प्रकार से तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर b, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, नीचे भी a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, ठीक है, बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर b। अब देखिए यहाँ पर b बराबर कितना दिले है, तो 30 डिग्री, हम 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो 1 माइनस देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, मान हम रखेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू आप जानते हैं कि होता है 1/2 के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से आप जानते हैं, ठीक ना,
cos 30 का मान कितना होता है, होता है √3/2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 के स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। अब सबको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बटे, ठीक है इंडियन लाइन है, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4। इस प्रकार से हो जाएगा 1/4 बटे 3/4। अब इसको मेन लाइन तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 ये ऊपर चल जाएगा और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमें साबित हो गया, यह क्या है RHS। इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। अब 24 के 2 में क्या सिद्ध करना है, साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कॉस b। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर हम आप जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि थीटा b बराबर कितना लिखना है, देखिए b बराबर कितना देना है 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी इसमें b रख देंगे कितना, तो साइन LHS से चलेंगे। ठीक है, तो साइन 2 और b का वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और आप जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। LHS का वैल्यू इतना आया। अब हम चलेंगे RHS में। ठीक है, तो RHS कितना है, तो 2 साइन b इंटू कॉस b, यानी 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, और आप जानते हैं कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी आपका वैल्यू हो जाएगा √3/2 होगा। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या बचेगा, तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार से यह साबित हो गया। ठीक है, 24 के 3 में क्या सिद्ध करना है कि cos 3b बराबर 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे LHS में। ठीक है, LHS क्या कह रहा है कि cos 3b। ठीक है, तो cos 3 इंटू बी का वैल्यू कितना दिले है, अब जान रहे हैं कि b का वैल्यू कितना बोल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 रख देंगे। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा cos 30 आई 90, यानी 90 डिग्री। आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है, वह होता है 0। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे, RHS में। ठीक है, RHS क्या कह रहा है कि 4 cos क्यू b माइनस 3 cos b। अब क्या लिखेंगे 4 cos b, यानी cos क्यू b का वैल्यू कितना है 30 माइनस 3 इंटू cos b का वैल्यू कितना दे देंगे 30। और आप जानते हैं कि cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, यानी इसको क्यू करेंगे। ठीक है, माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए √3 और नीचे 2 यानी इसमें क्या हो जाएगा √3, यानी 3√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3√3/8 माइनस इसमें क्या लिख सकते हैं 3√3/2, ये कर जाएगा तो 4 का 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये घट जाएगा तो कितना जाएगा 0। यहाँ पर क्या हो गया, तो LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर RHS। इस प्रकार से यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 24 के 4 में क्या करा है, साइन 2b बराबर 2 tan b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, यहाँ पर क्या रखना है, देखिए थीटा का वैल्यू कितना रखना है 30। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो LHS, ठीक है LHS से लेके चलेंगे, तो साइन 2b। ठीक है, तो साइन 2 और b का वैल्यू कितना देना है, पुट कर देना है 30, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन 60 का कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब हम किस में लेके चलेंगे, तो RHS। ठीक है, RHS में क्या है, तो 2 tan b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब सब इसमें भी रख देंगे मान, तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1/√3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे,
अब इसको करेंगे तो 2/√3, ठीक ना, मेन लाइन ये है। अब इसको कर देंगे तो 1 प्लस स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 2/√3 रहेगा और नीचे क्या लिखेंगे देखिए 3 प्लस 1/3। अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 2/√3 और बट्टा में मेन लाइन ये है 4/3। अब ये क्या होगा, मेन लाइन टूटेगा तो 2/√3 और ये चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा कितना 2 दूना 4। अब बचेगा कितना 3/2√3। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो ये हमको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये तो 3√3 रहेगा ऊपर और ये हो जाएगा कितना √3 कितना हो जाता है 2 गुने 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना तो √3/2। अब देखिए आपको प्राप्त कितना हुआ है, देखिए यहाँ पर LHS बराबर कितना है, तो LHS कितना है कितना, RHS भी कितना आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं हेंस अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।